हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फी विच इज इन्फोसिस। जानेंगे कि क्या टेक्निकल बेस्ड पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। आने वाले कुछ टाइम के लिए या आप बोल सकते हैं कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए हमको क्या 40 to 50 पॉइंट्स के अप मूव देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं रिटर्न्स आज नहीं दिखा रहा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैं फंडामेंटली पहले कुछ मेजर टर्म्स हैं, जैसे किसी कंपनी का ROC हो गया, मार्केट कैप हो गया, बुक वैल्यू हो गई, ROE हो गई और स्टॉक PE हो गई। तो ये सारी चीज़ों को मैं दिखाता था। लेकिन अब से मैं 2-3 जो शेयर्स हैं उनके बीच में मैं डायरेक्टली आपको टेक्निकल्स पर लेकर आऊँगा, टेक्निकल्स पर स्विच करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कहीं ना कहीं कि अब फंडामेंटल्स से कौन से लेवल्स पर बाय करना है ये आप डेफिनेटली नहीं पता कर सकते। जी हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रखना है किसी स्टॉक को तो वहाँ पे आप फंडामेंटल्स ले सकते हैं, मैनेजमेंट देख सकते हैं, क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म की स्पैन पर करना है, अगर इन्वेस्ट की नेक्स्ट 1 मंथ के लिए मैं इन्वेस्ट करूँ और मुझे अच्छा खासा गेन हो जाए अपने कैपिटल पर एंड मैं उसको वापस से निकाल लूँ, टेक आउट कर लूँ एंड देन फिर से कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं वहां पे बाय करूं, तो अगर आपको इस बेसिस पे करना है तो आपको टेक्निकल्स पर ही देखना पड़ेगा कि टेक्निकल्स क्या बोलता है। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें मैंने प्लॉट की हैं, एक हो गया रेजिस्टेंस, एक हो गया सपोर्ट, और दोनों मैं बोलूँगा वाइस वर्सा काम करने वाले हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वही सपोर्ट बनता है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वही रेजिस्टेंस बनता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है, ऊपर एक ये लाइन और एक ये लाइन। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको और क्लियर कर देता हूँ। एक ये लाइन आपको दिख रही होगी और एक ये लाइन आपको दिख रही होगी। तो ये 2 लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब यहाँ बात करनी शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या जो है हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। देखिए इस लेवल पर, ये लेवल 1, इस लेवल पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था स्टॉक ने। ठीक है, क्लियरली ये बहुत ही एक मैं बोलूँगा डिसेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था। और प्रीवियस लेवल्स में भी देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं 2020 की बात करूँ, और ये गिरावट की तो बात नहीं करने वाले हम, स्पेसिफिक किसी भी स्टॉक की गिरावट की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ इस लेवल पर, अगेन कहीं ना कहीं वापस से अप्रोच देखने को मिला। और इसी लेवल्स पर आके अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ इसको तो आपको ये कैंडल दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, इस कैंडल पे बहुत सारे शॉर्टर्स ने इसको शॉर्ट किया, ये सोच के कि वापस से इसी रेजिस्टेंस पर आने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस पे आने के बाद कोई भी शेयर रेजिस्टेंस पर फेस करता है और वहाँ पर दिखाता है अपनी थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो यहाँ पर शॉर्टर्स ने शॉर्ट किया, बट शॉर्टर्स क्या हो गए, सडनली ट्रैप्ड हो गए। और ट्रैप होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल गई। अब वो तेज़ी देखिए किसके साथ मिली, यहाँ पर तेज़ी वॉल्यूम के साथ देखने को मिली। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं वॉल्यूम को लेकर आऊँगा और उसके बाद से फिर कुछ आगे बात करूँगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मेजर रोल है किसी भी स्टॉक के सिलेक्शन से लेकर आपके किसी भी स्टॉक के बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी का। तो मेरा मानना है कि बहुत ही ह्यूज रोल है, बहुत ही मैसिव रोल है वॉल्यूम का। और वॉल्यूम अगर आपको एनालाइज करना आ गया तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम के बेसिस पर ही आप बहुत ही अच्छे गेन यहाँ पर ले सकते हैं। अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को जो है हमेशा ध्यान में रखिए कि आप कितने रुपए की रिस्क लगा रहे हैं, कितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। कभी भी ज़्यादा रिस्क पे थोड़े से रिवॉर्ड के लिए आपको नहीं बैठना है। तो इस वजह से तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वॉल्यूम और प्रीवियस वॉल्यूम को ज़रा आप देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं ये इतने लेवल्स को पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इस वॉल्यूम को देखिएगा और ये वॉल्यूम को देखिएगा, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है, जी हाँ ये वाली ब्रेकआउट कैंडल है इस रेजिस्टेंस पर, इस कैंडल की वॉल्यूम जो है प्रीवियस मैं बोलूँगा ना जाने कितने मंथ की, 4 से 5 मंथ के वॉल्यूम से भी ज़्यादा इसका ये जो रिसेंट अभी वॉल्यूम क्रिएट हुआ था इस रेजिस्टेंस पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूती शो हो रही थी कि इस रेजिस्टेंस पर एक तो ह्यूज रेजिस्टेंस था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो बहुत लोग का ये भी मानना था कि अगर ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से ह्यूज फॉल भी आएगा।
बट यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ एंड यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। अब वॉल्यूम कैसे हम क्लियर करेंगे कि वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है? तो देखिए उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको। प्रीवियस आपको 1 मंथ, अगर 1 डे के चार्ट पर आप कर रहे हैं तो प्रीवियस एटलीस्ट मोर देन 20 डेज का तो आप देखें ही। 20 डेज से ज़्यादा का वॉल्यूम अगर यहाँ पर जनरेट हुआ है किसी भी लेवल पर, रेजिस्टेंस लेवल पर या सपोर्ट लेवल पर, वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। सेलिंग के साइड में रेड वॉल्यूम कैंडल दिखेंगे और अप साइड में आपको ग्रीन वॉल्यूम कैंडल दिखनी है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आप अगर प्रीवियस 20 या 30 डेज के ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं क्लियरली कितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम कैंडल है। तो अपने आप में यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक, तो ये क्या डिसाइड होता है कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं बायर्स जो हैं पूरी तरीके से एक्टिव हैं, तो हम ऊपर के लेवल्स पर थोड़ी सी बाइंग देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उनको तो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिले होंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से वॉल्यूम जनरेशन शुरू हुआ और रेड कैंडल के साथ, यानी कि अब यहाँ पर गिरने का समय आ गया, ये ऐसा शॉर्टर्स ने सोचा। तो शॉर्टर्स ने सोचा और वहाँ पे शॉर्ट करना शुरू कर दिया। अब ऊपर के लेवल पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर बन गया एक शॉर्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप एंड यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने पोजीशंस भी लिए होंगे, स्विंग पोजीशंस में फ्यूचर्स को शॉर्ट किया होगा, तो उन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया और ये सोच के कि अब तो यहाँ पर इतना हाई चला गया है तो अब हमको यहाँ से बुक कर लेना चाहिए और शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि अब ये गैप अप फिल होगा। तो देखिए कभी भी मार्केट अगर कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक ऊपर जाता है तो वो केवल आपके लिए नहीं जा रहा है, या तो कोई उसको ऊपर लेकर जा रहा है और वो जब तक अपना पूरा प्रॉफिट गेन नहीं कर लेगा तब तक वो बेचेगा नहीं। तो हम चाहें कोई भी हो, छोटे निवेशक जो हैं वो उसको नहीं दबा सकते, उसको उतना शॉर्ट नहीं कर सकते जितना हम सोचते हैं। रिसेंटली आप रिलायंस को ले लो, बहुत से लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, सी पी, मतलब मैं पूरा दिखाऊंगा अभी आपको ले आके OI पे जो भी ऑप्शन चेन डेटा है उस पर भी मैं इसको दिखाऊंगा कि इन्फोसिस को कहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं अच्छे गेंस के लिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पर शॉर्टर्स ने क्या किया, अपना कहानी बनानी शुरू की। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी शॉर्टर्स को यहाँ पर मिला और शॉर्टर्स कंफर्म हो गए कि नहीं अब तो ये नीचे ही जाना है, तो बस यहीं पे दिक्कत हुई एंड देन हाई बनाया एंड देन वापस से शॉर्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो अब ऑल इन ऑल मुझे ये सब बताने का कोई वो नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बस आपको बता रहा हूँ ऑल इन ऑल कि अब जो ये लेग था कि पुश करने वाला, ये जो 3 लेग थे, ये 3 जो सेशन थे इसको डाउन पुश करने के लिए बहुत काफ़ी थे। अगर ये 3 सेशन में अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट हो जाते इसको इक्विवेलेंट भी, तो ये स्टॉक नीचे चला जाता। लेकिन क्लियरली यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला और ये तीनों वॉल्यूम देख सकते हैं आप, एक दिन का ग्रीन कैंडल, एक का 2 दिन का रेड एंड दोनों रेड कैंडल को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया इस चौथे कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया और ये दोनों से बहुत ही ऊपर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब जो था वो जो डाउनवर्ड साइड का लेग था वो इसमें ख़त्म हो गया और अब मुझे तो लगता है कि 950 के अप्रॉक्स अभी स्टॉक जो है वो ईजिली अप्रोच करेगा। आपको क्या लगता है? आप पहले अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, इसको फंडामेंटली देखें, टेक्निकली देखें, रिटर्न्स देखें, देन उसमें पोजीशन बनाएं। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है? यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम जनरेशन हुआ ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, ऊपर के लेवल्स पर हल्की सी फिर करेक्शन देखने को मिली एंड देन वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी विद ह्यूज वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है उसका लॉजिक क्या है अब इस लेवल पर लेने का कि वॉल्यूम ने पिछले 2 प्रीवियस डेज के जो दोनों डाउन साइड के लेग के कैंडल्स थे उसको रिजेक्ट किया एंड देन एक अप मूव बनाया। तो अब प्रोबेबिलिटी इज कि यहाँ से अप मूवमेंट देखने को ज़्यादा मिल सकता है। नाउ कम टू द NSE की वेबसाइट एंड वहाँ देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो लोग ऑप्शन में, देखिए कैश में तो हम बाय ज़रूर कर सकते हैं लेकिन कैश में हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है।
इसीलिए हम ऑप्शन लेते हैं सेल बाय दोनों के लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं चार्जेस भी जो हैं वो कैश के अगर मैं बोलूँ कंपैरेटिव वो कम है, और आप सेम क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, 922 का आप देख सकते हैं अभी मार्केट करंट प्राइस चल रहा है, और यहाँ पर आपको देखना है कि 922 930 का यहाँ पर आपको देखेगा एटीएम। तो एटीएम यहाँ पर 920 और 930 का है, 922 की प्राइस चल रही है। क्या कर सकते हैं हम, देखिए बाय के पोजीशन में मैं हमेशा नहीं रहता, क्योंकि थीटा डीके से मैं बहुत डरता हूँ, टाइम का वैल्यू बहुत घटता है इसमें, ऑप्शन में आपको पता ही होगा। ऑप्शन बाय तभी करना है जब मोमेंटम हमको तेज लगे। अब यहाँ से मोमेंटम देखिए एक्सपायरी आने वाली है, कितना डीके होगा कितना डीके नहीं होगा, 30 जुलाई को एक्सपायरी है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए एनएससी की वेबसाइट पर है, इन्फोसिस यहाँ पर मैंने वो किया इन्फी, आप 921.20 का जो है एकदम एग्जैक्ट क्लोजिंग है, और 30 जुलाई 2020 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक्सपायरी इसकी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको करना क्या होगा कि 920 930 का यहाँ एटीएम है, आप ये जरूर कर सकते हैं कि 900, ठीक है। और अगर आप कम रिस्की प्लेयर हैं तो यहाँ पर आप थोड़े सा भी बुक करना चाहते हैं गेंस, तो यहाँ 890 880 का ले सकते हैं, और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको 860 870 का। देखिए जितना आप ओटीएम के आसपास जाएंगे, आउट द मनी के एटीएम से थोड़ा सा दूर जाते रहेंगे, वहाँ पे जो मूवमेंट है उस स्ट्राइक प्राइस के वैल्यू का, उस स्ट्राइक प्राइस के जो भी ऑप्शन की वैल्यू है करंट प्राइस है उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा धीरे होता है स्पॉट के हिसाब से, और काफ़ी ही धीरे धीरे वो मूवमेंट दिखाता है। तो मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ एटलीस्ट आप मतलब मोर देन 5 स्ट्राइक प्राइस के दूरी पर ले लें, और यहाँ पर 870 880 के हिसाब से। और ये दूरी कोई वो मैटर नहीं करती कि आप कितनी दूरी पर ले रहे हैं, इट मैटर्स कि यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है आपका, क्या माइंडसेट है इस स्टॉक को लेकर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, ये सारे चीज़ों को आपको बिहाइंड में रखकर तभी लेना होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एटीएम से 4-5 स्ट्राइक प्राइस दूर रहे तो उठा लो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अपने आरआर रेशियो विच इज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर समझकर, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उसके हिसाब से आपको माल बेचना है और ख़रीदना है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर 870 के हम स्ट्राइक प्राइस के कॉल यहाँ पे पुट को सेल करेंगे। जी हाँ सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे। सेल करने से रीज़न क्या होता है कि हम ये आने वाले टाइम में देख रहे हैं इन्फोसिस को कि इस लेवल से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो जब जब ऊपर जाएगा तब तब आपका जो ये जो वैल्यू है इस ऑप्शन की, इस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन की, वो घटेगी, एंड देन वहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट विद स्ट्रिक्ट एसएल आपको काम करना है। अगर एसएल नहीं है तो आप मार्केट में नहीं हो, आप समझ लो आप 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में कमाओगे। इन्वेस्टिंग हुआ चाहे ट्रेडिंग हुआ, मैं दोनों में ही प्रॉपर एसएल रखने की बोलता हूँ कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो ट्रेडिंग हो, स्ट्रिक्ट एसएल जरूर रखें, क्योंकि कभी भी अकाउंट आपके ब्लो हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। रिसेंटली आपको पता होगा कि मोर देन 19-20 लाख लोगों ने इस लॉकडाउन में अपना अकाउंट ओपन करवाया, और ये सोच के कि हम रातों रात बन जाएंगे करोड़पति और पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो बहुत लोग ने अभी तक इसमें पैसे गवा भी दिए हैं, अब तक उनका तो विश्वास ही उड़ गया होगा। बट आई बिलीव कि किसी चीज़ को डिसिप्लिन के साथ अगर आप करते हैं तो वो आउटपुट देता है। तो यहाँ पर पुट आप सेल कर सकते हैं 880 की स्ट्राइक प्राइस, 870 की स्ट्राइक प्राइस, 860 की स्ट्राइक प्राइस के पुट को आप सेल कर सकते हैं। कॉल सेल नहीं करना है। कॉल सेल करेंगे इट मीन कि आप क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरा जो पोजीशन है वो 970 का है और मैंने 2.95 की यहाँ पे कॉल बेची है 970 के स्ट्राइक प्राइस पर, और मेरा एजम्पशन ये है कि यहाँ से नीचे ही रहने वाला है। तो देखिए लेग एक बार ऊपर की तरफ हो जाए तब आप जहाँ रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे तो कॉल सेल कर सकते हैं, बट अगर वहाँ पे जहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है विद हाई वॉल्यूम एक्सपेंशन, वहाँ पे अगर आप कॉल सेल करेंगे तो क्लियरली आपका अकाउंट तो खाली होने वाला है। तो इस वजह से थोड़ा सा सोच समझ के रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड, ये 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ह्यूज रोल है इसका। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है तो आप नहीं हो मार्केट में। तो 1 रुपये के रिस्क पे आप कितना आपको माल चाहिए, 1:3 1:2 1:1, तो आप ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है।